नमस्कार, वेलकम है आपका मीनू फूड चैनल पर। आजकल मैं आपको किचन से बाहर ले जाकर हिमाचल की सैर करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी शिव गुफा, जो कि जंगल में है। गुफा में इस शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें अपने आप ही गिरती रहती हैं और इसका जलाभिषेक होता रहता है। चलो अब हम चलते हैं जंगल के रास्ते शिव गुफा में। गुफा में जाने के लिए देखिए इस कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। आप चारों तरफ देखिए कितने घने पेड़ हैं। बरसात का मौसम है, इसलिए इस समय सांपों के निकलने का भी ज़्यादा डर होता है। सांपों से बचने के लिए यहाँ के लोग जब बाहर निकलते हैं तो एक जड़ी बूटी अपने साथ रखते हैं। कहते हैं अगर इस जड़ी बूटी को आप अपने साथ रखो तो आपको कोई भी जहरीला सांप काट नहीं सकता। मेरे साथ एक बुजुर्ग आंटी हैं जो मुझे इस गुफा तक लेके चल रही हैं। तो चलिए हम चलते हैं जंगल की शिव गुफा में। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने जंगली रास्ते से जा रही हूँ, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है, पर मन में शिव गुफा के दर्शन करने की अभिलाषा भी है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, आगे का रास्ता देखकर आप डर जाएंगे। देखिए तो कितना खतरनाक रास्ता है जिससे होते हम गुफा तक आ रहे हैं। मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है और घबराहट भी है कि कहीं कोई सांप पैर के नीचे ना आ जाए। दोनों तरफ काले ऊंचे पहाड़ हैं, ऊपर से हरी लताएं लटक रही हैं। जैसे जैसे मैं पहाड़ से नीचे उतर रही थी, मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा देख नहीं रही थी, क्योंकि बाप रे बाप, देखिए कैसे लंबी लंबी लताएं लटक रही हैं। मैं बहुत संभल कर पैर रख रही हूँ और हिम्मत जुटा रही हूँ। यहाँ से नीचे जरा सा पैर फिसला तो आप समझो कि हम ऊपर चले जाएंगे। आंटी के हाथ में एक दरात है जिससे कि वो पत्तों को हटा रही है और झाड़ियों को काट रही है, जिससे कोई सांप या जहरीला कीड़ा हो तो वो साइड में हो जाए। सच में आंटी ने मेरी बहुत मदद की है गुफा तक पहुंचने में, और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। इस पहाड़ से बिल्कुल सीधे नीचे खड़ी उतराई है। एक एक पत्थर पर संभल कर पैर रखना पड़ रहा है। ये रास्ता, मुझे लगा वो वाला रास्ता है खड़ा। आंटी कैसे पानी पर तोड़ोगे आप लोग? ऐसी सीढ़ियों पर? ऐसे पुत्र ऐसे अच्छा। हिम्मत करके जब हम नीचे उतरे तो नीचे पानी बह रहा था और उसमें भी हम पत्तों के ऊपर चले। मन में अजीब सा डर लग रहा था कि गीले पत्तों के नीचे कुछ हो ना। आपका भी वीडियो बनाया थी सारा। रास्ते में शमशान घाट भी पड़ा और उसे पार करके हम गुफा के पास पहुंचे।
है चंबा कितनी की दूर माए नी मेरी जमुआ दराए माए नी मेरी। और अंत में हम गुफा के पास पहुंच गए, पर ऊपर गुफा तक जाने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा। ये आपको ऊपर गुफा दिखाई दे रही है। गुफाएं पहाड़ों में, धरती के नीचे नेचुरल बनी होती हैं। इस गुफा के पीछे एक कहानी, यहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए शिवयोगी तपस्या करते थे और यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर दूध गिरता था। कहते हैं कि एक बार एक लेडी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आई गुफा में, तो उसने उस दूध की बूंदों को पी लिया। दूध की बूंदों को पीने से वो दूध की बूंदें पानी में बदल गई और अब इन शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें टपकती हैं। तो चलिए सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर गुफा तक चलते हैं और देखिए हम गुफा तक पहुँच गए हैं। अब तो इस गुफा के अंदर सिद्ध योगी नहीं है, पर आसपास के गांव के लोग आकर इस गुफा में कभी कभी भंडारा करते हैं और गुफा के पास उन्होंने थोड़ा सा पक्का जंगला भी लगा दिया है। देखिए इस गुफा के आसपास कैसा जंगल है और किस तरह से वो कितने महान तपस्वी होंगे जो इस गुफा के अंदर अकेले दिन रात रह के भगवान का नाम जपते थे। छोड़ के आगे निकल कर तो अटैक ही आ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर अच्छा इस रोड से भी लोग आए हो आंगनबाड़ी है ना? नमः शिवाय। देखिए यहाँ पर भगवान शिव, पार्वती जी की और गणेश जी की नेचुरल पिंडियाँ बनी हुई हैं। आप भी इनके दर्शन कीजिए। इन पिंडियों के ऊपर जल की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। इस गुफा में लोगों ने अपने आप लाकर शिवजी की छोटी मूर्ति भी रखी है। आसपास के गांव के लोग इस गुफा तक आते हैं और यहाँ पर चूड़ी, सिंदूर, धूप आदि चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। हमने भी यहाँ पर आके जोत जगाई और धूप धुकाया और भगवान की आराधना की। आप देखिए गुफा अंदर से कितनी सुंदर है और किस तरह भगवान शिव की छोटी छोटी पिंडियाँ अपने आप ही बनी हुई हैं।
इन गुफाओं के अंदर दो बहुत गहरी सुरंगें बनी हुई हैं। आप देख रहे हो इन गहरी सुरंगों को। कहते हैं जो सिद्ध योगी यहाँ पर तपस्या करते थे वो इन सुरंगों के अंदर से जाते थे और पहाड़ के दूसरी तरफ निकलते थे। अब वो ये काम कैसे करते थे वो ही जाने। इस बड़ी गुफा के अंदर सिद्ध योगी जी ने बीच में एक छोटी सी दीवार डालकर अपना कमरा बनाया था। इस कमरे के अंदर वो हवन करते थे और यहाँ पर भगवान का त्रिशूल भी रखा है। यहाँ ऊपर छोटे छोटे से शिवलिंग भी बने हुए हैं। मैं आपको गुफा का वो हिस्सा दिखा रही हूँ यहाँ पर सिद्ध योगी जी बैठकर तपस्या करते थे। सिद्ध योगी जी के लिए ये कथा प्रसिद्ध है कि उनके पास चाय बनाने का छोटा बर्तन था और जब वहाँ पे 4-5 लोग आते थे तो भी उस बर्तन में पूरी चाय बन जाती थी और अगर गांव के 20 लोग भी उनके पास आते थे तो भी उसी बर्तन में पूरी चाय बन जाती थी। ये उनके तपस्या का ही चमत्कार था। आप देख रहे हैं चारों तरफ से कि कितनी सुंदर गुफा है। यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने से ही मुझे अलग तरह की अनुभूति हो रही थी। मैं अलग तरह की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। हर हर बोले वही जाए, वो किसी के सामने नहीं जाते थे ना। आंटी 2 मिनट जाते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। आंटी पहाड़ काले क्यों है? काले क्यों है पहाड़? धूना लगा रखा है उन्होंने। यहाँ बैठते थे वो आंटी, इसमें अंदर भी न जा सकते। इस गुफा की सुंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने घर को वापस लौटना शुरू किया। तो आपने भी देखा हिमाचल के कांगड़े ज़िले में बसी हुई ये गुफा कितनी खूबसूरत है। तो आप भी इसके दर्शन करने आना चाहेंगे तो ज़रूर आइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।